बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और जो मौजू में आज आपके सामने जिस पे बात करने लगा हूँ, आज तक इस मौजू पर मैंने बात नहीं की है। तो मैं अपने देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि आपने इस वीलॉग की सारी तफसीलात को बड़े गौर से सुनना है और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करना है। ये जो गुफ्तगू मैं आज करने लगा हूँ, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसका पूरा एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। ये जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, इस बजट में जो नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स की बेसिस पे वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर उन नंबर्स के बाद मैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस पेश करूँगा। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मैं सबसे पहले आगाज़ इससे करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आइंदा जो वीक शुरू हो चुका है, चूँकि मैं जब तक आपसे बात शुरू करूँगा संडे की जो मिडनाइट है, उसके बाद दिन जो है वो डेट चेंज हो चुकी होगी। तो बुनियादी तौर पे ये जो रवां हफ्ता है, इसके दौरान ही हमारे पास टाइम है कि हम एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे IMF से एग्री कर लें। नज़र नहीं आता ये एग्रीमेंट होता हुआ। कोई मौजज़ा हो जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जो बजटरी फ्रेमवर्क दिया है, बजट इन ब्रीफ, उसमें एक पोर्शन है एक्सटर्नल इनफ्लोज का। उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने जो फिगर्स दिए हैं, उसके मुताबिक $2.4 बिलियन की तवक्को है हुकूमत पाकिस्तान को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में IMF से। ये बेसिकली जब इसहाक डार साहब से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 9वां जायज़ा कंप्लीट होगा, 10वें जायज़े का टाइम ही नहीं है। तो वो $1.2 बिलियन मैक्सिमम उस किस्त के नतीजे में मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड, इसमें बहुत बड़ी इफ़ है, इसमें बहुत बड़ी अगर और मगर है, अगर 30 जून तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हो गया। ये जो बजट है, इसको देख के तो नहीं लगता कि ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन कोई मौजज़ा हो सकता है। मैं उस मौजज़े को अभी बीइंग ए जर्नलिस्ट, चूँकि हमारी जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा ये है कि जब तक ब्रिज को क्रॉस नहीं करते, व्हेन वी विल कम वी विल क्रॉस द ब्रिज वाली सूरत हाल है। लेकिन जो क्यास और क्राइन नज़र आ रहे हैं इसके, उससे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा। अब होगा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। डार साहब ने अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इंडिकेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने जो बायलैटरल क्रेडिटर्स या डोनर्स हैं, उनसे अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेगा। ये रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं? क्या वो वेवर की बात कर रहे हैं, वेव ऑफ करने की बात कर रहे हैं, उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो मेरी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो बायलैटरल डेट का बहुत बड़ा पोर्शन है जो नॉन पेरिस क्लब में, वो चाइना का है। चाइना का कर्जा 27 से 30 बिलियन डॉलर्स के दरमियान खड़ा है और ये जब तक रिस्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो जैसे ही ये बजट अप्रूव होगा, 30 जून तक इसकी डेट है, इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाएगी चाइना को निगोशिएशंस के लिए अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसका मैं थोड़ी सी डिटेल बताकर फिर अगली बात करूंगा। इस 27 बिलियन डॉलर्स में जो गवर्नमेंट टू जी लोन है, वो कुछ 10 बिलियन डॉलर्स का है। इसमें जो सेफ डिपॉजिट्स हैं वो कुछ 4 बिलियन डॉलर्स के हैं। इसमें जो कमर्शियल लोन है वो कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का है। इसमें जो करेंसी स्वैप है वो कोई 4 बिलियन डॉलर्स का है। इसके अलावा चाइनीज़ के और भी लोन्स हैं जो कुछ 27 बिलियन डॉलर्स एक ओवरऑल जो है वो अमाउंट बनती है। अब चाहते क्या हैं आप?
हम बेसिकली बकौल डार साहब के हेयर कट की बात नहीं कर रहे। कहना क्या चाहते हैं हम उन्हें ये कहना चाहते हैं, चूँकि सी पैक की चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में जो 2014 में शुरू हुआ था, उसके 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं और अब उसका जो नॉर्मल लोन का पीरियड था उसकी रीपेमेंट शुरू होने वाली है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो डेट का जो बर्डन है उसमें इजाफा होगा और एक ऐसे वक्त में इजाफा होगा जब पाकिस्तान के पास, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.9 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं और बाय एंड जून तक इनमें मज़ीद कमी वाक़ई हो जाएगी। ये 3 बिलियन डॉलर से नीचे आ सकते हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब 3 बिलियन डॉलर से रिजर्व्स नीचे होंगे, हमें चाइना से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो जो बायलैटरल डेट है 27 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर्स के दरमियान उसको रिस्ट्रक्चर करें। रिस्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि वो जो डेट सर्विसिंग का टाइम है उसमें पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस दे दी जाए। ब्रीदिंग स्पेस से मुराद ये है कि अगर पाकिस्तान ने अगले साल जो उसकी डेट सर्विसिंग करनी है उसको स्टैगर कर दिया जाए, उसको अगर 15 से 20 साल के अरसे पे मुअय्यद कर दिया जाए उसका टाइम पीरियड, तो उसकी जो एनुअल डेट सर्विसिंग है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स उसमें कमी आ जाएगी। ये देखना है कि क्या चाइना इस पे तैयार होगा। मेरे ख्याल में चाइनीज़ कंडीशंस तो डेफिनेटली लगाएंगे, लेकिन इस पे पाकिस्तान को उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, वो प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है कि अगर ये प्रोग्राम नाकामी पे ख़त्म होता है IMF का, तो आगे एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को लेना पड़ेगा चाइना के डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के बावजूद भी। प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि 11 या 12 अगस्त को इस गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद क्या ये हुकूमत निगरान सेटअप आएगा, ये इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा। अगर फ़र्ज़ कर लें, एक टाइम के लिए फ़र्ज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए कि निगरान सेटअप आ गया, ये निगरान सेटअप अगर असम्बली कुछ दिन पहले तोड़ दी जाती है तो 3 माह में इलेक्शंस होंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इलेक्शंस होंगे। अब प्रॉब्लम इकनॉमिक फ्रंट पे क्या है? प्रॉब्लम इकनॉमिक फ्रंट पे ये है कि जून टू नवंबर पाकिस्तान को रोल ओवर के अलावा, रोल ओवर तो चाइनीज़ का रोल ओवर 2 बिलियन डॉलर्स का है, एक जून में है, एक जुलाई में है, 1 बिलियन डॉलर्स का रोल ओवर चाइना का भी हो गया। इसके अलावा सऊदी अरब का भी रोल ओवर है। रोल ओवर हो भी गया तो 4 से 6 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आएंगे? तो ये ना हो कि हम इलेक्शंस भूल जाएं और पाकिस्तान के लिए डिफ़ॉल्ट सर पे खड़ा हो। दैट इज़ द चैलेंज। ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग है ये कौन करेगा? अगर IMF का प्रोग्राम हो जाता तो 1 बिलियन डॉलर्स वहाँ से 1.2 बिलियन डॉलर्स आ जाते, 2 बिलियन डॉलर्स सऊदी अरब के आ जाते, 1 बिलियन डॉलर जो है वो UAE का आ जाता, 6 से 700 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक और AIB के आ जाते, 300-350 मिलियन डॉलर्स जो जिनीवा में प्लेजेस हुई थी वो आ जाती, तो कोई तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स। और अगर SLA हो जाता और IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाता तो हमने जो कमर्शियल बैंक्स को दिए हुए हैं कम से कम 1 से 2 बिलियन डॉलर्स वहाँ से भी आ सकते थे। तो ये 5 से 6 बिलियन डॉलर्स मैनेज किए जा सकते थे। लेकिन अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो ये 6 बिलियन डॉलर्स कैसे मैनेज होंगे? ये मैनेज नहीं होंगे तो कैसे इलेक्शंस होंगे? ये सारे वो सवालिया निशानात हैं। और ये ब्रिज फाइनेंसिंग, मैं आपको बताऊं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। ये बातें आप सुनते रहें, ये मिनिस्टर्स की बातें, ये ब्यूरोक्रेट्स की बातें, ये टेक्नोक्रेट्स की बातें, ये इकोनॉमिस्ट की बातें। मैं तो हार्ड कोर कैश मनी की बात कर रहा हूँ कि आपके पास 3 बिलियन डॉलर्स से कम के रिजर्व्स होंगे बाय एंड जून, और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी रोल ओवर के अलावा वो कम से कम नवंबर तक 6 बिलियन डॉलर्स की होगी। तो ये 6 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की रिक्वायरमेंट इसके अलावा होंगी, इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट इसके अलावा होंगी। ये जो बिजली
और तेल की रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट की, ये उसके अलावा होगी। तो सिचुएशन बड़ी ग्रिम है, सिचुएशन बड़ी ब्लीक है। इसीलिए मेरे देखने वाले जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने देखा है कि पिछले चंद दिनों में लोड शेडिंग के अंदर इजाफा हुआ है। ये जो मुख्तलिफ शहरों में मेरे देखने वाले लोग हैं वो बेहतर बताएंगे, और वो मुझे भी गाइड करें और बताएं कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है, क्या शेड्यूल लोड शेडिंग हो रही है। आई डोंट थिंक सो। इस टाइम जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हमारी अगर हाइडल पे की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, पानी की सूरत हाल बेहतर रहती है तो ठीक है, वरना लोड शेडिंग में इजाफा हो जाएगा। ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। ये $6 बिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग का इशू है, वरना डिफ़ॉल्ट हमारे दरवाज़े के दहाने पे खड़ा हमारे दरवाज़े को खटखटा रहा होगा। मेहताब हैदर को इस मायूसी के वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।